हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हो। उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं आपको जो वैसे ही कामना करता हूं। मैं दिनेश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं हाईवे एग्जाम पर। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, हम आपके लिए जो सीरीज़ लेकर आए हैं ये है आपकी टारगेट यूपीएसआई और हमारा सुपर 30 बैच आपका ये कंटिन्यू चल ही रहा है। तो जो भी हम आपके लिए क्वेश्चन मेरे प्यारे दोस्तों लेकर आ रहे हैं सारे मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हैं। और आप अगर इस वीडियो को जो भी निरंतर कंटिन्यू आ रही हैं आपकी वीडियो इसे आप कंटिन्यू देखिए और नोट्स बनाइए अपने, जिससे कि आपको जो एग्ज़ाम टाइम में आपको उससे बहुत बेनिफिट होगा। समझ लो। तो देखिए हमारा क्या है यहाँ पर टारगेट भाई साहब, टारगेट तो यूपीएसआई है और वर्दी का सपना अब होगा अपना। समझ लो, वर्दी का सपना अब होगा अपना। तो मेरे प्यारे दोस्तों ऐसा तो होना नहीं है जैसा आप सोच रहे हो क्या हमने लिख दिया ये वर्दी का सपना अब होगा अपना। तो इसके लिए तो मेरे प्यारे दोस्तों बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। समझ लो, मेहनत बहुत गहनता के साथ होनी चाहिए, बिल्कुल बढ़िया तरीके से शानदार तरीके से होनी चाहिए। तो ये आपके कंधों पर सितारों में प्यार दोस्तों जब भी आएंगे, जब आप मेहनत करोगे बहुत अच्छे तरीके से और सिर पर टोपी। समझ लो। तो देखो पहले क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। अगर क्वेश्चन में, अगर मैथ के क्वेश्चन में अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में अगर कोई डाउट है तो कमेंट्स करिएगा ज़रूर। समझ लो। चलिए पहले देखिए क्वेश्चन देखिए पहले आप। तो आपको जो भी मेरे प्यार दोस्तों क्वेश्चन कराए जा रहे हैं बहुत अच्छे तरीके से कराए जा रहे हैं। एक विक्रेता 4 रुपये में 5 केले खरीदता है। एक विक्रेता 4 रुपये में 5 केले खरीदता है और 5 रुपये में 4 केले बेचता है। उसका लाभ या हानि प्रतिशत आपको ये फाइंड करना है। तो देखो मेरे प्यारे दोस्तों इसे किस टाइप से करोगे। पहले क्या कर रहा है ये खरीद रहा है, यानी कि सीपी क्या, सीपी डिनोट करते हैं हम, कॉस्ट प्राइस होता है आपका ये क्रय मूल्य है खरीदना। तो यहाँ पर आ जाएगी आपकी ये वस्तु आ गई और यहाँ पर लिख लीजिए आप ये कीमत। एक विक्रेता 4 रुपये में 5 केले यानी कि 5 वस्तु कीमत क्या है 4 रुपये में ख़रीदता है और 5 रुपये में 4 केले बेच देता है। 5 रुपये में 4 केले यानी कि वस्तु 4 है और कीमत क्या है 5 रुपये में बेच देता है। क्लियर। उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करना है आपको, यानी कि प्रॉफिट या लॉस। अब देखो जो वस्तु है आपकी यहाँ पर हम इक्वल करेंगे, तो इक्वल करने के लिए हम इसमें 4 से मल्टीप्लाई करा देंगे, यहाँ पर भी कीमत में भी और यहाँ पर 5 से, ये भी 5 से मल्टीप्लाई कराओगे। तो देखो आपका ये 4 5 से कितना हो गया, ये 20 हो गया। यहाँ पर भी आपका ये 20 हो गया। ये कितना हो जाएगा आपका सी पे 4 चौक 16, 5 पंजे 25 हो गया। समझ गए। इसके बाद अब देखो सी पे आपका कितना, कोई वस्तु आपने 16 रुपये में खरीदी और 25 की बेच दी, कितने का प्रॉफिट हो गया आपको यहाँ पर 9 रुपये का। कितने पे हुआ है 16 पे हुआ सी पे पर इंटू 100। 4 चौक 16, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 9 पंजे 45 का 5, हाथ लगे 4, 9 दूनी 18, 4 22 यानी कि 225। 225 अपॉन में कितना आ गया आपका ये 4। 225 को आप 4 से डिवाइड कर लो, 4 पंजे 20, यह आ जाएगा आपका 2 5 4 छंग 24। तो यह आ जाएगा आपका 5 में से 4 माइनस करोगे 1, तो यह आ जाएगा आपके प्यारे दोस्तों 56 ओल्जा 1/4। 56 ओल्जा 1/4 ये आपका परसेंटेज में आ जाएगा यहाँ पर। तो क्या हो रहा है मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पर ये प्रॉफिट हो रहा है। तो यहाँ पर आपका ये सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब। एक आदमी ने 11 वस्तुएं 10 रुपये के हिसाब से खरीदी। जो मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन कराया था मेरे प्यारे दोस्तों, ये उसी टाइप का क्वेश्चन है। एक आदमी ने 11 वस्तुएं सीपी वस्तुएं और ये आ गई आपकी कीमत। तो 11 वस्तुएं खरीद रहा है, कितने रुपए में ख़रीदा है 10 रुपये में ख़रीदी। समझ गए। 10 वस्तुएं, उसके बाद 10 वस्तुएं 11 रुपये के हिसाब से बेची। वस्तुएं कितनी आपकी 10 है, 11 के हिसाब से उसने बेच दी। वस्तुएं इक्वल करोगे तो यहाँ पर 10 से मल्टीप्लाई कराओगे, यहाँ पर भी 10 से मल्टीप्लाई कराओगे, यहाँ पर 11 से कराओगे आप, यहाँ पर 11 से। तो ये कितना हो गया आपका 11 110, 110। ये कितना जाएगा आपका सी पी आ जाएगा, यानी कि आ गया 100। ये आ जाएगा आपकी 11 11 में 121। ये आ गया क्या आ गया आपका यहाँ पर एस पी, यानी कि आपने कोई वस्तु 100 की खरीदी और 121 की बेच दी। कितने का प्रॉफिट होगा आपको यहाँ पर, ये 21 रुपये का हो गया। किस पर हुआ है सी पी पर 100 इंटू 100, 100 से आपके 100 मल्टीप्लाई, ये कैंसिल हो गया 100 से 100, 21%, यानी कि 21% की क्या होगी यहाँ पर आपको ये प्रॉफिट होगा 21% का। सेकंड ऑप्शन आपका ये बिल्कुल करेक्ट है। चलिए मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब। एक आदमी ने 11 संतरे 1 रुपये की दर से खरीदे। तो जो भी क्वेश्चन मेरे प्यारे दोस्तों आपको कराए जा रहे हैं बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, और इसी टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम टाइम में मिलेंगे।
एक आदमी ने 11 संतरे यानी कि सीपी जो है यहाँ पर दे रखा है, 1 रुपये में कितने खरीदे उसने संतरे? 1 रुपये में खरीदे 11 संतरे, 11 संतरे खरीदे। 10% लाभ के लिए उसे 1 रुपये में कितने संतरे बेचने होंगे? सीपी यानी कि हमें अब एसपी निकालना है। 1 रुपये में कितने संतरे खरीदे उसने? 11। इसके बाद क्या बोला इसने? 10% का लाभ कमाने के लिए यानी कि 110 अपॉन में कितना जाएगा आपका ये 100, तो 11 बन जाए कितना हो गया आपका ये 10 हो गया, 0 से 0 कैंसिल। यानी कि यहाँ पर क्या होगा हमारा 1 रुपये में कितने संतरे बेचने होंगे, तो 1 रुपये में कितने संतरे बेचेगा मेरे प्यारे दोस्तों? 1/10 आ गया। तो 1 रुपये में कितने संतरे बेचेगा वो? 10 संतरे बेचेगा, 10 संतरे। समझ गए? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यहाँ पर आपका फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब। 1 रुपये में 1 रुपये में 5 वस्तुएं बेचने पर, यहाँ मिसप्रिंट हो गया मेरे दोस्तों, यहाँ पर 5 रुपये है। 1 रुपये में 5 वस्तुएं, क्या है यहाँ पर ये 5 वस्तुएं हैं, बेचने पर 25% का लाभ होता है। 1 रुपये में 5 वस्तुएं बेचने पर 25% का लाभ होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य पूछ रहा है। यानी कि आपका 100 ऊपर आएगा, अपॉन में कितना आ गया? लाभ हो रहा है तो 125। लाभ होगा तो 100 में प्लस करना, हानि होगी तो 100 में से माइनस करना आपको। यहाँ पर कितना आएगा? 25 चौका 100, 25 पंजे 125, यानी कि 4 बटे कितना आ गया यहाँ पर? यहाँ 5 पंजे 25। तो 4 रुपये में कितनी वस्तुएं क्या करेगा वो? क्रय करेगा। यानी कि 4 रुपये में कितने रुपये खरीदेगा वो? 25 वस्तुएं। 4 रुपये में 25 वस्तुएं क्या करेगा? क्रय करेगा। यानी कि आपका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल ये करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब। 1 रुपये में 16 वस्तुएं खरीद कर 1 रुपये में 16 वस्तुएं 1 रुपये में 16 वस्तुएं खरीद कर 60% का लाभ 60% लाभ पर बेच दी जाए तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। यानी कि 160 अपॉन में कितना जाएगा आपका ये 100, 16 दाई 160, 10 सेकंड 10 दाई 100, तो यहाँ पर कितना आ गया 1/10। तो हम कह सकते हैं 1 रुपये में वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो 1 रुपये में कितना 1 रुपये में करेगा ये 10 वस्तुएं बेचेगा ये। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? ये फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। तो एक ही टाइप के क्वेश्चन चल रहे हैं यहाँ पर ये, तो आपका जो डाउट है बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अब देखो 1 रुपये में 30 वस्तुएं खरीद कर 1 रुपये में 30 वस्तुएं खरीद कर 25% हानि पर बेच दी जाती है तो वस्तु का विक्रय मूल्य पूछ रहा है यहाँ पर। 1 रुपये में 30 वस्तुएं खरीद कर 25% हानि पर बेच दी जाती है तो वस्तु का क्या पूछ रहा है? विक्रय मूल्य। तो यह जाएगा आपका 25% की हानि हो रही है प्यारे दोस्तों, तो 100 में से क्या करोगे? माइनस करोगे, 75 आ जाएगा। अपॉन में कितना आ गया आपका 100, 25 चौका 100, 25 ते 75, 3 दाई 30, तो यहाँ पर कितना जाएगा 1/4 दाई 40। तो 1 रुपये में कितनी वस्तु करेगा ये? विक्रय करेगा 1 रुपये में करेगा मेरे प्यारे दोस्तों ये 40 वस्तुएं करेगा ये। तो जो आपका फर्स्ट ऑप्शन है ये, फर्स्ट नहीं सेकंड वाला, सेकंड ऑप्शन आपका बिल्कुल ये करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। 1 रुपये में 32 संतरे 1 रुपये में 32 संतरे बेचने पर एक आदमी को 40% की हानि होती है। 1 रुपये में 32 संतरे बेचने पर एक आदमी को 40% की हानि होती है। यहाँ पर क्या बोला है प्यारे दोस्तों? ये देखो 20% लाभ कमाने के लिए 1 रुपये में कितने संतरे बेचने होंगे। यानी कि हम पहले क्या निकालेंगे? सीपी। तो 40% की हानि हो रही है, 100 अपन कितना हो जाएगा आपका? 60 हो जाएगा इंटू 20% लाभ कमाने के लिए अब एसपी निकालेंगे हम, तो 120 अपॉन में कितना आ गया 100। यानी कि 20% का लाभ हो रहा है ना, तो 100 में प्लस करोगे आप वैल्यू, और 40% की यहाँ पर हानि हो रही है तो 100 में से क्या करोगे? माइनस करोगे। तो यहाँ पर जाएगा आपका 100 से 100 कैंसिल हो गया, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 12। अब यहाँ पर देखो 6 दूनी 12 हो गया, यहाँ पर हो जाएगा 2 1 2 छक्का 12, 1/16। यानी क्या कह सकते हैं हम? 1 रुपये में 16 संतरे जो है ये बेचेगा। 1 रुपये में 16 संतरे, 1 रुपये में 16 संतरे क्या करेगा यहाँ पर? ये बेचेगा। समझ गए? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 1 रुपये में 17 वस्तुएं 1 रुपये में 17 वस्तुओं को बेचने पर 20% का लाभ होता है। 20% का लाभ होता है तो वह उसे किस भाव से बेचे कि उसे 15% की हानि हो। तो
तो ये आ जाएगा आपका 100/120 इंटू, तो वह उसे किस भाव से बेचेगी, यानी कि एसपी पूछ रहा है यहाँ पर आपका ये एसपी आ गया, सीपी आ गया आपका। अब एसपी निकालेंगे तो क्या करेंगे हम, 15% की हानि हो रही है, तो 85 में कितना जाएगा आपका ये 100, समझ गए। तो 0 से 20 कैंसिल हो गया आपका ये, 17 पंजे 85, 5 ही करना 5, 5 दूनी 10, 5 चौक 20। तो 1 रुपये में क्या करेगा ये, 1 रुपये में 24 वस्तुएँ, 1 रुपये में 24 वस्तुएँ, तो वह किस भाव से बेचे। हाँ, तो 1 रुपये में 24 वस्तुएँ क्या करेगा वो बेचेगा, जिससे कि उसे 15% की हानि होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब एक वस्तु को 500 रुपये की अपेक्षा, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब क्या है, 500 रुपये की अपेक्षा, यानी कि एक वस्तु को 500 रुपये की अपेक्षा 800 रुपये में बेच दी, बेचनी थी 500 की, कितने में बेच दी, 800 रुपये में बेच दी, समझ गए। 25% अधिक लाभ प्राप्त होता है। भाई कोई वस्तु 500 रुपये की बेचनी थी और यहाँ बेच दी आपने 800 रुपये की, यानी कि सीपी आप यहाँ पर लेट कर सकते हो, 100% मान लो, ये सीपी आपका मान लो 100 है। अब ये आपको 500 रुपये में बेचना था, बेच कितने की थी, 800 का, तो 25% का क्या हो रहा है यहाँ पर, ये अधिक लाभ प्राप्त होता है, समझ गए। तो यहाँ पर कितना अधिक हो गया, यहाँ पर डिफरेंस कितना है, 300। तो यहाँ 25% किसके इक्वल हो जाएगा प्यार दोस्तों, 25% होगा 300 के इक्वल। अब यहाँ पर 100% आप फाइंड कर लो, तो 100% के लिए 300 अपॉन में कितना जाएगा आपका, 25 गुणा 100, यह जाएगा 25 चौका 100, 4 तिया 12, यानी कि 1200 रुपये होगा आपका। ये बिल्कुल राइट आंसर है भाई साहब ये। तो थर्ड ऑप्शन आपके क्या है, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक आदमी एक बेडशीट 450 रुपये में क्या करता है, ये खरीदता है। एक आदमी एक बेडशीट 450 रुपये में ख़रीदता है और इसके विक्रय मूल्य पर 10% लाभ की गणना करता है। तो बेडशीट का विक्रय मूल्य पूछ रहा है, विक्रय मूल्य क्या होगा, 10% आपको यहाँ पर ये इस टाइप का मैंने क्वेश्चन कराया था मेरे प्यारे दोस्तों आपको। एक आदमी एक बेडशीट 450 रुपये में क्या कर रहा है, यहाँ पर ख़रीद रहा है, यानी कि क्रय करी है वैल्यू, उसने जो है क्रय करी है, वस्तु को क्रय करा है, 450 रुपये में ख़रीदा है और इसके विक्रय मूल्य पर 10% की हानि करता है, 10% लाभ की गणना करता है, किस पर, विक्रय मूल्य पर। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अगर यहाँ क्रय मूल्य पूछता तो जो आपका डिनोमिनेटर वहाँ पर सी भी लेट करते, यहाँ बोला विक्रय मूल्य पर कर रहा है, विक्रय मूल्य पर 10% लाभ की गणना करता है, यानी कि जो परसेंटेज आपको गिवन थी हमने फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर ली, कितना कि 1/10। तो यहाँ पर क्या होगा प्यार दोस्तों, ये हो गया आपका प्रॉफिट हो गया, ये हो गया आपका यहाँ पर ये एसपी, क्योंकि विक्रय मूल्य पर क्या कर रहा है, ये 10% लाभ की गणना करता है। तो सीपी कितना होगा आपका यहाँ पर, ये 9 होगा, सीपी 9 रुपये होगा आपका यहाँ पर। ये भाई एक रुपये का तो क्या हो गया, आपको प्रॉफिट हो गया। आपने कोई वस्तु 9 रुपये की बीच खरीदी और 10 में बेच दी, प्रॉफिट कितने का हो गया, 1 रुपये का हो गया। तो बेडशीट का विक्रय मूल्य पूछ रहा। अब देखो यहाँ पर जो 9 यूनिट है आपका, ये किसके इक्वल हो जाएगा, सीपी आपको यहाँ पर गिवन है 450 रुपये, तो ये आ गया आपका 450, 1 यूनिट आप फाइंड कर लो, ये आ जाएगा आपका 450 बटे में 9, 9 पंजे 45, यानी कि 1 यूनिट जो होगा आपका यहाँ पर कितना जाएगा, 1 यूनिट जो होगा आपका ये आ जाएगा 50, समझ गए। विक्रय मूल्य क्या होगा इसका, विक्रय मूल्य पूछा, यानी कि एसपी कितना आपका यहाँ पर ये 10 है, तो 50 गुणा 10 यह आ जाएगा आपका 500 रुपये। तो आपका जो सेकंड ऑप्शन है बिल्कुल, ये सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यदि एक वस्तु को 200% लाभ पर बेचा जाए, यदि एक वस्तु को, यानी कि यहाँ पर हम लेट कर लेंगे, यहाँ पर हम लेट करेंगे, सीपी जो है किसी वस्तु को कितने हैं, 100 रुपये था। अब इस पर इसने क्या करा है, 200% लाभ पर, यानी कि प्रॉफिट पर। तो 200% लाभ है, 100 हमारा पहला था, सीपी कितना हो गया अब यहाँ पर, ये 300 रुपये हो गया। ये क्या आ गया आपका, एसपी आ गया। ये क्या हो गया आपका यहाँ पर, ये सीपी है, समझ गए, ये सीपी है आपका। तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात पूछा, यानी कि रेशियो पूछा है। तो क्रय मूल्य यानी कि सीपी और एसपी, सीपी कितना आपका यहाँ पर, ये 100 है, एसपी कितना आ गया आपका 300 है। सेम डेट तो आपकी कैंसिल हो जाएगी, यानी कि 1:3 जो होगा आपका ये बिल्कुल करेक्ट है बिल्कुल। तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन जो होगा आपका ये 1:3 होगा, समझ गए। तो ये आपका आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट देखिए आप। एक आदमी किसी वस्तु को 25% लाभ पर बेचता है, अगर उसने इसे 900 रुपये कम में ख़रीदता होता और 900 रुपये कम में बेचा होता तो उसे 5% का अतिरिक्त लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य याद कीजिए।
देखिए बाबू, बहुत मोस्ट क्वेश्चन है ये, और इसी टाइप के क्वेश्चन आपके जो है यूपीएससी में पूछे जाते हैं, समझ गए। देखो इसे किस टाइप से करेंगे। 25% का लाभ होता है, एक आदमी किसी वस्तु को 25% के लाभ पर बेचता है, तो यह जाएगा 25 यानी कि 25 अपॉन में कितना जाएगा। आपको डायरेक्ट वैल्यू जो है इसकी मिक्स में जो डिजिट होती है आपकी परसेंटेज में, इसकी जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है ये आपको लर्न होनी चाहिए, समझ गए। तो इसकी क्या होगी 1/4, अगर लर्न नहीं है तो 25 यहीं रहेगा आपका, परसेंटेज साइन रहेगा, नीचे अंडर रहेगा, 25 से ना 25 चौको यानी कि 1/4 आ गया आपका ये। एक आदमी किसी वस्तु को 25% लाभ पर बेचता है, अगर उसने इसे यहाँ पर CP क्या हो गया आपका ये 4 हो गया, प्रॉफिट कितना का हो गया 1 रुपये का हो गया, तो SP कितना होगा आपका यहाँ पर 5 होगा, क्लियर। अगर उसने इसे 900 रुपये कम में ख़रीदा, यानी कि 4 यूनिट बोला है, 4 यूनिट 900 रुपये कम में ख़रीदा, और 5 यानी कि SP क्या बोला है यहाँ पर ख़रीदा होता और 900 रुपये कम में बेचा होता, तो बेचा यानी कि क्या है आपका यहाँ पर ये जो SP आपका 5 यूनिट है 900 रुपये कम में बेचा होता। अगर अधिक बोलता है यहाँ पर, देखो कम है ना इसलिए ऐसा हम यहाँ पर क्या लेना माइनस ले रहे हैं, अगर अधिक होता यहाँ पर हम प्लस ले लेते, समझ गए। तो उसे 5% अतिरिक्त लाभ होता है, यानी कि जो पहले हो रहा था 25%, अगर ये इस पर 900 रुपये कम में ख़रीदता, वो 900 रुपये कम में बेचता, तो उसे 5% जो है लाभ अतिरिक्त लाभ प्राप्त होता। तो यहाँ पर 25 में आप क्या करोगे 5% ऐड कर लो, कितना जाएगा आपका 30%। इसे कन्वर्ट करोगे आप फ्रैक्शन में तो ये आ जाएगा आपका 3/10। ये आ गया आपका क्या हो गया CP हो गया CP, और ये आ गया आपका प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि तो SP कितना होगा मेरे प्यार दोस्तों, SP होगा आपका 13, SP होगा आपका 13। अब यहाँ पर CP कितना आपका यहाँ पर ये 10 है, समझ गए, और SP कितना आपका 13 है। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करा लो, आप क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे 13 चौका 52 यूनिट माइनस 13 निमा 117 00 ऐसे आ गया ये। 10 की 5 से मल्टीप्लाई कराओगे तो 50 यूनिट माइनस से कितना जाएगा आपका ये 9000 आ गया, 9000, समझ गए। तो 52 यूनिट ये आपकी राइट में, लेफ्ट में आएगी तो ये माइनस के जाएगी आपकी, इक्वल में कितना जाएगा यहाँ आपका माइनस के 900, और ये आपका माइनस में है यहाँ पर ये 11700, प्लस में आ जाएगा इधर में ये 11700 रुपये। तो यहाँ पर कितना रिमेन रहेगा 2 यूनिट जो है आपका ये किसके इक्वल हो जाएगा 11700 में से आप 11700 में से 900 माइनस कर लो 900 रुपये, तो यह जाएगा आपको 00, 17 में से 9 गए 8 0, यानी कि 10,800 आ गया ये 10,800। यहाँ पर लिखेंगे हम 10,800 रुपये आ गया ये 10,800 रुपये, 10,800 रुपये आ गया, यानी कि 1 यूनिट कितना जाएगा आपका 2 पंजे 10, 2 चौका 8, 5400 रुपये आ गया, 5400 रुपये आ गया आपका यहाँ पर ये 1 यूनिट। अब आपको फाइंड क्या करवा रहा है यहाँ पर ये वस्तु का क्रय मूल्य पूछा है यहाँ पर, तो क्रय मूल्य कितना आपका यहाँ पर ये 4 है क्रय मूल्य, तो 4 से आप क्या कराओगे मल्टीप्लाई करा लोगे, तो क्रय मूल्य आ जाएगा 4 × 54, क्लियर। अब यहाँ पर CP की जो है आप 5400 की 4 से मल्टीप्लाई करा लो, तो यह जाएगा आपका 00, 4 चौक 16 के साथ चलेगा, 4 पंजे 20 से 21,600, 4 पंजे 20 कितना आ रहा है ये 2 पंजे 10, 2 चौक 8, 5400 रुपये आ गया, 4 चौक 16, 4 पंजे 20 और 21, 4 चौक 16, 1 यूनिट कहाँ पर मिस्टेक हो गई है 9000, यस यहाँ पर 9000 है मेरे प्यार दोस्तों, यहाँ पर मिस्टेक हो गई थी। ये क्या है आपका यहाँ पर ये 9000 है, यहाँ पर है मेरे प्यार दोस्तों आपका ये 9000, सॉरी मेरे प्यार दोस्तों यहाँ पर मिस्टेक हो गई थी, देखो यहाँ पर 9000 है 9000, क्लियर। अब ये माइनस में आपका लेफ्ट में राइट में आएगा तो आपका ये प्लस में आ जाएगा 11,700 रुपये, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 यूनिट किसके इक्वल हो जाएगा आपका ये 11,700 में से आप 9000 माइनस कर लो, 11,700 में से कितना माइनस करोगे 9000, तो यह आ जाएगा आपका 2700 रुपये आ जाएगा, कितना आ गया आपका यहाँ पर ये 2700 रुपये आ गया। तो 1 यूनिट आप जब माइनस करोगे यहाँ से 1 यूनिट फाइंड करोगे तो 2 का 2, 2 3 6, 2 पंजे 10, ये आ गया 1350। अब यहाँ पर फाइंड करवा रहा हूँ आपको CP यानी क्रय मूल्य, क्रय मूल्य आपको कितना है 4 है, तो यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई कराएंगे क्रय मूल्य के लिए,
4 इंटू 1350, तो आपको कितना जाएगा 4 0 0, 4 5 20 का 0 हासिल रहेगी, तो नहीं 2 4 3 12 और 2 14 4 4 4 1 5, यानी कि CP जो होगा मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पर कितना जाएगा 5400 रुपये। 5400 रुपये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। यहाँ पर आपका जो थर्ड ऑप्शन है बिल्कुल ये करेक्ट है। तो मेरे प्यारे दोस्तों हाईवे एग्ज़ाम को भाई से सब्सक्राइब कर लो और क्या वीडियो को लाइक करो और शेयर भी ज़रूर करो, समझ गए। और टेलीग्राम से जो है आप हाईवे एग्ज़ाम को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर फ्री में PDF आपको प्रोवाइड करी जा रही है, हर सब्जेक्ट की हो रही है, बहुत शानदार तरीके से आपको क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, समझ गए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।